गुड मॉर्निंग बेटा। हमारी 4th यूनिट चली हुई है। इस 4th यूनिट में आज का जो टॉपिक है 4.1 दिव्यांगता, असमर्थ एवं विकार की अवधारणा। इसमें सबसे पहले मतलब असमर्थता का क्या अर्थ है। असमर्थता निरंतर बनी रहने वाली एक ऐसी स्थिति है जो दैनिक गतिविधियों को बाधित करती है। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2016 के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति का आशय एक ऐसे व्यक्ति से है जो दीर्घकालीन शारीरिक, मानसिक और भौतिक या संवेदिक दुर्लभता का शिकार है, जिससे दूसरे लोगों की तरह समाज में उनकी पूर्ण एवं प्रभावशाली सहभागिता बाधित होती है। यानी असमर्थ कौन है कि जो समाज में अन्य लोगों से अलग है, वो बाधित है अन्य लोगों से काम करने की तरह। यानी सामान्य लोग से, जो सामान्य व्यक्ति हैं उनसे जो अलग है, काम करने में बाधित है, जो दीर्घकालीन एक लंबे समय के लिए, लंबे समय से और लंबे समय के लिए जो शारीरिक शरीर से, मानसिक दिमाग से, बौद्धिक सोचने समझने की, संवेदी के लिए जो उसकी समझ शक्ति वगैरह है, उनसे वो बाधित होता है। वो क्या है? असमर्थता है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार असमर्थ को एक ऐसी बीमारी या अभिघात स्थिति है जिससे कुछ लोगों को उनके कार्यों को करने में काफ़ी कठिनाई पैदा होती है। यानी जो राइटर है इसने बताया कि असमर्थता एक ऐसी बीमारी है जो कि कार्य करने में उसको कठिनाई पैदा होती है, जो कि मैंने ऊपर बताया था पहले कि समाज में सामान्य व्यक्तियों से अलग होना ही क्या है? असमर्थता है। कि वह है जैसे कोई सामान्य व्यक्ति है जिसका शरीर अच्छी तरह से ठीक ठाक वो कार्य कर सकता है, तो वो व्यक्ति इस तरह से काम नहीं कर सकता। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार असमर्थ एक व्यापक शब्द है जिसमें असतता, गतिविधि, सहभागिता, सीमाएं एवं बाधाएं शामिल हैं। जो WHO है उसने क्या बताया, जो असमर्थ है वो क्या है? वो गतिविधियों करने में क्या है? बाधित है। उसके सामने बहुत सारी बाधाएं आएंगी काम करने में। जैसे कोई पैर से असमर्थ है और उसको रनिंग करने के लिए बोलते हैं, वो सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा उसको बाधाएं आएंगी दौड़ते समय। अब नेक्स्ट बेटा विकार। विकार क्या है? विकार को एक व्यक्ति के सामान्य कार्यों को प्रभावित करने वाली गड़बड़ी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कार्यों को, सामान्य कार्य को, यानी जो हमारे सामान्य कार्य हैं उनको करने में गड़बड़ी के रूप में, यानी उनके अंदर बाधा पैदा होती है, उनके अंदर भी परिभाषित किया गया है। विकार एक ऐसा रोग है जो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब करता है। देखो वहाँ क्या था, एक अंग की तरह, अंग का खराब होना, यहाँ क्या है? स्वास्थ्य खराब करता है। विकार व्यक्ति के कार्य प्रदर्शन को बाधा पहुँचाता है, उसकी क्षमता को कम करता है, यानी कार्य करने की जो क्षमता है, स्पीड है और उसकी ताकत है, उसको कम करता है। विकार शुरू में मामूली प्रतीक होते हैं लेकिन व्यक्ति के प्राय घातक रूप से बढ़ते हैं। कई बार समय रहते विकार का पता नहीं चलता। जैसे आज हम कह सकते हैं बीमारी है इतनी बड़ी पूरे वर्ल्ड में कोरोना के नाम से, लेकिन क्या है, कई व्यक्ति को खुद पता नहीं होता कि वो कोरोना से पीड़ित है, लेकिन जब वो उसके ऊपर ज़्यादा हैवी हो जाएगी, वो क्या है, उसका विकार भी ले सकती है। असमर्थता का विकराल रूप धारण कर लेता है। विकार कई तरह के हो सकते हैं, जैसे मानसिक विकार, भोजन संबंधी विकार, नशीले पदार्थों का सेवन, व्यसन का विकार, ध्यान संबंधी विकार आदि। मनोविकारों के उप प्रकार भी हैं, तंत्रीय विकार, हाइपर एक्टिव विकार, मनोवैज्ञानिक विकार। चिकित्सीय शब्दों के अनुसार विकार विकास के जो विकार है, विकास के क्रम में अनुवांशिक व भ्रूणीय दोष के चलते या बाह्य कारकों के जैसे जहर, दौरा या बीमारी के चलते क्रिया एवं संरचना दोनों में पैदा हो सकता है। बेटा इसका मतलब क्या है? जो चिकित्सीय शब्दकोश के अनुसार जो डॉक्टर ने बताया है कि जो विकार है
वो अनुवांशिक हो सकता है, पारिवारिक रूप से हो सकता है, भ्रूणीय दोष यानी जो बच्चा पेट में होता है उसके समय हो सकता है, या कि कोई व्यक्ति जहर खा लेता है, या कोई बहुत सारे बोलते हैं कि उसने सुसाइड करने के लिए जहर का उपयोग किया है, या बीमारी है, कोई लंबे समय की बीमारी है, इन चीज़ों से भी वो विकार बॉडी में आ सकता है। नेक्स्ट है असमर्थता एवं विकार की अवधारणा। वर्ष 1955 में एक सक्षम व्यक्तियों को उनकी बीमारी या अंग स्थिति की पूर्ति और दृष्टि से असमर्थ माना गया। धारणात्मक रूप से असमता चिकित्सीय मॉडल पर आधारित थी, जिसमें असमता का कारण है कि उनकी बीमारी, चोट या अन्य गंभीर अंग की स्थिति को माना गया है। यानी जो वर्ष 1955 में जो असमर्थ व्यक्ति हैं उनको डॉक्टरी रूप में क्या बताया गया कि वो बीमारी के कारण, चोट के कारण या किसी अन्य अंग के खो जाने के कारण ही वो असमर्थ हुए हैं। सूचीबद्ध के स्तर पर निर्धारित अंगों की अस्तित्व के 9 उदाहरणों में देखने पर, जैसे सुनना, बोलने वाली शक्ति का समाप्त हो जाना, 2 अंगों का उपयोग न कर पाना, डायबिटीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी तेज़ी से बढ़ने वाली बीमारियां, हृदय एवं फेफड़ों की समस्याएं, जिनके चलते शारीरिक क्रिया को गंभीर नुकसान पहुंचता है। यानी जो इतनी सारी बीमारियां हैं, जो हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं, इन बीमारियों से हमारे शरीर में बहुत सारी हानि पहुंचती है, जिससे कोई व्यक्ति काम करने में असमर्थ होता है। पिछले 50 वर्षों में पुनर्वास से जुड़े शोधकर्ताओं ने असमर्थ का एक ऐसा अवधारणात्मक मॉडल तैयार किया है जो कि सामान्य सहमति के साथ विकसित हुई है। यह है असमर्थताओं, बाधाओं को पहचानने, स्वास्थ्य समस्याओं वाले विशिष्ट व्यक्तियों और उनके परिवेश के परस्पर प्रभाव के परिणाम स्वरूप असमर्थ अवधारणा बढ़ने की दृष्टि की उपयोगी है। यानी जो पिछले 50 साल हैं, 50 सालों में जो शोधकर्ता हैं, जो इन चीज़ों पे शोध कर रहे हैं, यानी रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने बताया है कि बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे व्यक्ति अपने आप को अन्य व्यक्तियों से अलग करता है और उसके सामने बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है 4.2 दिव्यांगता, असमर्थता के प्रकार, इसके कारण एवं स्वरूप। सबसे पहले है असमर्थता के प्रकार। शारीरिक या मानसिक की ऐसी स्थिति, किसी भी शारीरिक या मानसिक की ऐसी किसी भी स्थिति को असमर्थ कहते हैं, जिसके चलते उस व्यक्ति को विशेष प्रकार की गतिविधियां करने या अपने आसपास के लोगों को संवाद करने में कठिनाई होती है। यानी जो को पहले बताया है, और इसमें क्या है कि जो व्यक्ति असमर्थ होगा वो असमर्थता के चलते अपने आस पड़ोस में संवाद करने में कठिनाई, यानी उनसे बातचीत करने में, अपने आप को उन बातों को, किसी काम को एक्सप्लेन करने में क्या होगा, उसको कठिनाई पैदा होगी। जैसे व्यक्ति की दृष्टि, सुनने की क्षमता, चलने फिरने की क्षमता, विचार शक्ति, याददाश्त, ये सब चीज़ें क्या है, असमर्थता के प्रकार हो सकते हैं कि इन चीज़ों से व्यक्ति, कोई बोलने में असमर्थ है, कोई सुनने में असमर्थ है, कोई चलने में असमर्थ है, कोई कम चलने में असमर्थ है, कोई बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। ये सारी क्या है, असमर्थताएँ हैं। इसमें सबसे पहला है संज्ञात्मक या ज्ञानात्मक असमर्थता। संज्ञात्मक असमर्थता उस स्थिति को कहते हैं जब कोई व्यक्ति सामान्य रूप से मानसिक क्रियाएं न कर सके, उसे संवाद या कौशलों एवं स्वयं की देखभाल
व सामाजिक कौशलों में कठिनाई का अनुभव हो। इन कठिनाइयों के चलते दिव्यांग बच्चों का विकास किसी सामान्य बच्चे की तुलना में अपेक्षित गति कम होती है। यानी जो संज्ञात्मक असमर्थता है वो स्वयं की देखभाल या समाज में होने वाली गतिविधियों के उनके प्रति क्या होता है, सचेत नहीं होता। और जो ऐसे बच्चे होते हैं वो सामान्य बच्चों से जो उनकी विकास होने की जो गति है, ऐसे बच्चों के जो शारीरिक विकास होने की जो गति है वो कम होती है। उनको पढ़ाई में दिक्कत होती है, स्कूल में चलने में, फिरने में, खेलने में, हर समय में उनको, हर काम में उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब इसमें सबसे पहला है मानसिक विकार। मानसिक विकार न्यूरो संरचनाओं का नुकसान का परिणाम है जो यादों के भंडारण, प्रतिधारणा एवं स्मरण में बाधा उत्पन्न करता है। यानी जो किसका नुकसान, कहाँ नुकसान होता है, जो बातें याद करने योग्य है, यानी कोई विषय हम पढ़ाई करते हैं वो याद न रहना, वो ये भी एक तरह का विकार है। और स्मरण शक्ति यानी उसको याद करने में बाधा होना, कोई भी चीज़ याद करता है उसमें बाधित होना। अति सक्रियता का विकार या ध्यान देने में कठिनाई, अत्यधिक गतिविधि का या व्यवहार को नियंत्रण करने में कठिनाई का विशेष है जो कि किसी व्यक्ति की आयु के लिए उचित नहीं है। यानी ध्यान न लगा पाना, उसको वो अपने व्यवहार पर नियंत्रण न कर पाना, ये किसी एक उम्र में फिक्स नहीं है। ये चीज़ किसी की उम्र के व्यक्ति में भी, ये जो बीमारी है किसी भी उम्र के व्यक्ति में मिल सकती है। डिसलेक्सिया एक प्रकार का विशिष्ट पठन विकार है जिसे कभी कभी विशिष्ट शिक्षण अंतर, पढ़ाई या कठिनाई अथवा असमर्थता कहा जाता है। इससे बच्चों को पढ़ने, लिखने और बोलने में कठिनाई होती है। यह एक भाषा आधारित सीखने की समस्या है। ये क्या है, ये पढ़ाई से संबंधित समस्या है कि इसके अंदर बच्चे पढ़ने लिखने में उनका मन नहीं होता, रुचि नहीं होती और वो बोलने में कठिनाई पैदा होती है उनको। ये इस तरह की असमर्थता है। बौद्धिक या अधिगम असमर्थता। बौद्धिक या अधिगम असमर्थताओं का अर्थ सामान्य तौर पर किसी कार्य को करने, सीखने या जानकारी प्रोसेस करने में व्यक्ति की कम सक्षम दर्शाता है। यानी जो व्यक्ति कोई काम करता है, जैसे कोई भी टेक्निकल पढ़ाई है, जैसे इंजीनियर है, ITI है, वहाँ पे कोई व्यक्ति किसी कुछ सिखाता है या गेम के दौरान है, कोई भी कोच है वो खेल में कुछ बच्चों को सिखाता है, मान लीजिए 10, 15, 20 बच्चे इकट्ठे हैं, उनको सिखाने में जब कोई कोच उनको सिखाता है, वहाँ 15, 20 बच्चे या पढ़ाई में है, वो सभी बच्चे, उनके सीखने की क्षमता एक जैसी नहीं है। फर्स्ट तो ये कि उसके अंदर उसकी रुचि हो वो चीज़ सीखने की। अगर रुचि नहीं है फिर भी हम उसको नहीं सीख सकते। लेकिन यहाँ मतलब है कि बौद्धिक जो असमर्थताएँ हैं सीखने की शक्ति का है कि कोई व्यक्ति किसी काम को कितनी जल्दी या कितना अधिक समय में सीखता है। शारीरिक असमर्थता। शारीरिक असमर्थता व्यक्ति के चलने फिरने में दिक्कत होती है, काम करने में दिक्कत होती है, खेलने दौड़ने में दिक्कत होती है। ये दिक्कत कब होती है, जब हमारे मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसके किसी पैर में या किसी ऐसे अंग में चोट लग जाए जिससे वो काम करने में असमर्थ हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति की डिस्क में प्रॉब्लम है, चोट लग जाती है किसी खिलाड़ी के या किसी सामान्य व्यक्ति के भी, वो चलने फिरने में भी, कोई भी कार्य करने में भी असमर्थ होगा। जैसे ऐसे व्यक्ति कोई अपने शरीर का अंग खो चुके हैं या उन्हें अपने शरीर के आकार प्रकार के चलते थोड़े अनुकूलन की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो समाज में संपूर्ण रूप से सहभागिता के सक्षम हो सके। बहुत सारे व्यक्ति फिर क्या करते हैं, जो शारीरिक असमर्थ होते हैं वो एक